जबकि गणित कितने बच्चों ने लिया जी, गणित लिया जी 44% ने। अब इसने कहा कि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय जरूर लिया। तो यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आया जी, 4 और 2 6, 7 4 11 है। इसका मतलब 116% आया। अब टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है जी, टोटल वो 100% होती है छात्रों की संख्या, जबकि यहाँ निकल का है दोनों को 116% निकल का है। इसका मतलब जो ये 16% एक्स्ट्रा जो आया, जो ये 16% आया, तो ये 16% कौन निकल का है, जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, ठीक है, ये 16% वो निकल का है। जबकि उसने क्या कहा कि 40 छात्र दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। अब ये देखिए 1% का जब हम मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 16 दूनी 32 पॉइंट लगाएंगे और 16 पंजे 80, इसका मतलब 40 16 का 2.5 गुना। तो वो पूछ क्या रहा, तो कुल कितने छात्र हैं, इसका मतलब 100% का मान पूछ रहा है कि 100% का मान बताइए। जब हम 100% टोटल छात्रों की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 गुना कितना नहीं, जो हमारे पास वो 2.5 है, इसका मतलब 2.5। तो छात्रों की संख्या कितनी आई, 1 0 से 1 पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 250। तो छात्रों की संख्या कितनी निकल आएगी, 250। तो हमारा इसका 250 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझिए, एक कुछ छात्र थे, मतलब 72% छात्र ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्र ने क्या जी, गणित लिया, ठीक। और उसने कहा यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, तो 40 छात्र ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो जीव विज्ञान वालों की संख्या 72% और मैथ वालों की 44%, इन दोनों को ऐड किया गया। तो टोटल संख्या कितनी निकल कर आई, टोटल संख्या निकल कर आई कि बॉयज और मतलब बायोलॉजी और मैथ वाले स्टूडेंटों की 116%, जबकि कक्षा में जो टोटल संख्या होती है वो 100% होती है, 100% से ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पर 116% क्यों आया, क्योंकि इसका मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन वाले भी हमने ऐड कर लिए, ठीक, इस वजह से 100% से ज़्यादा संख्या आई। जब 100% ज़्यादा संख्या आई तो ये जो एक्स्ट्रा है 100% है वही कॉमन वाले हैं, वही कॉमन वाले हैं। तो इसका मतलब 16% दोनों सब्जेक्ट के लिए 16% है। तो एक के बराबर हम 2.5 के कर देंगे और 100% किसके लिए, 250 के। तो हम कह सकते हैं कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 250। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, 25 अंकों से असफल हो जाता। मैं इसको इस तरीके से समझा देता हूं आपको कि ये पासिंग लाइन है, ये पासिंग लाइन है कि यहाँ पर बच्चा पास हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक को कितना मिलेगी, 30% अंक। एक छात्र को 30% अंक मिले पहले छात्र को, और उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र था, उसको कितने मिले थे, 40% अंक मिले, ठीक। अब उसने ये बात की है कि और वह 25 अंकों से असफल हो जाता। जिस छात्र को 30% अंक मिले वह कितने अंकों से फेल हो गया जी, 30% नहीं सॉरी 25 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब वो पास होने से 25 अंक पहले रह गए, वो पास होने से कितना जी, 25 अंक पहले रह गए। जबकि दूसरे छात्र ने कितने मिले जी, 40% अंक। उसने कहा कि वो उत्तीर्ण अंक से, इसका मतलब जो ये पासिंग लाइन है उससे 25 अंक अधिक लेकर आया, इसका मतलब इसको 25 अंक अधिक आ गए जी इस पासिंग लाइन से, जो उनकी लाइन थी पास होने की उससे अधिक लेकर आए। अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा जो पहला छात्र 30% लेकर आ रहा था वो 25 अंकों से फेल हो रहा था, जबकि जो दूसरा छात्र 40% अंक लेकर आ रहा था वो 25 अंक और अधिक लेकर आया पास होने से। उत्तीर्ण अंक जो मिनिमम पास होने वाले जो अंक रहते हैं उससे 25 अंक अधिक लेकर आए। अब यहाँ से 30% से लेकर यदि 40% तक गए तो हमारे पास अंतर कितने का आया जी, 10% का अंतर आया। जब 10% का अंतर आया तो इस 10% की वजह से फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा जी जो 25 अंकों का जो फेल होने का अंतर था वो उसकी पूर्ति कर ली और 25 अंक और पासिंग लाइन से ज्यादा पे पहुंच गए। इसका मतलब इस 10% की वजह से 50 अंक का फर्क पड़ा। इतनी बात समझ में आई। अब सवाल में देखते हैं पूछ क्या रहा, वो पूछ रहा अधिकतम, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या थे। इसका मतलब ये पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक बताइए कि टोटल परीक्षा कितने की थी। तो हम यहाँ से करते हैं जब 10% है तो मैं लिखे देता हूँ 1% किसके बराबर हो जाएगा जी, 5 के। तो हम कह सकते हैं 100% किसके बराबर होगा, 100% हो जाएगा जी 500 के। तो ये क्या आया, ये 500 निकल कर आया जी परीक्षा का टोटल पूर्णांक। इसका मतलब टोटल पूर्णांक कितना का हो गया जी, 500 का। सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी बात है, छोटी मोटी बात ऐसा भी होता नहीं समझ में आ रही हो, तो इस बात को मैं फिर कह रहा हूँ कि आप थोड़ा प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि सर हमको